हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हमारे पास आ चुका है क्वार्टरली एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है कहीं पे भी यूट्यूब पर इस एग्ज़ाम पेपर का जो सॉल्यूशन है सब्जेक्ट इंग्लिश का, वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके हम उतना पॉसिबल है जो है इसके सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये पेपर जो है आपको देखने को मिला था आपके एग्जाम में, आपने सभी ने पेपर को सोल्व किया था। मैक्सिमम मार्क्स से 80 और इंग्लिश का ये पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मेक मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। उनके आगे ही जो इन क्वेश्चंस के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन है में रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ना है, उसका आंसर देना है। तो बहुत बड़ा सा पैसेज आपको दे रखा है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और इनके आंसर्स देने हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर नेचर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। और ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर नेशनल डेवलपमेंट इज, तो इसका आपको बताना पड़ेगा ह्यूमन लेबर, ठीक है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन लेबर जो होता है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना। चाहे हम फॉरेन रिसोर्सेज कितना ही यूज़ कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट है ह्यूमन पावर मीन्स। ह्यूमन पावर का मीन्स क्या होता है? तो ह्यूमन पावर्स जो होता है वो आपका बहुत होता है मैन एंड वुमेन, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों अगर साथ है तो वो ह्यूमन पावर के क्राइटेरिया में आएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो आपका ह्यूमन लेबर या ह्यूमन पावर है वो क्या रहेगा? अधूरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द इग्नोर्ड एंड द ओवरलुक फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा रोल ऑफ वुमेन, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन, ये पूरा पैसेज जो है वुमेन के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका वुमेन हैव हार्डली, ठीक है। तो वुमेन हैव हार्डली, वुमेन के पास क्या मतलब उसको क्या ऐसा डिसीजन होना चाहिए उसके पास जिससे वो जो है देश के अर्थव्यवस्था में सहायता कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, एनी वॉइस टू डिसाइड अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। वुमेन को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, तब जाकर ही जो है वुमेन हैव हार्डली, ओके। नेक्स्ट है वुमेन पावर इज, तो यहाँ पे थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, एन इसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ठीक है। वुमेन पावर क्या है? नारी शक्ति क्या है? तो नारी शक्ति ही जो है एन इसेंशियल पावर, एक इस तरह की पावर है जो डेवलपमेंट ऑफ नेचर को क्या करती है? डेवलप कर देती है, ठीक है। इसके बाद जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। आपको पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर्स आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको डिसिप्लिन वगैरह इनके बारे में डिटेल में बताया है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू आवर अचीवमेंट फेल टू कोलेट विथ आवर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। हम क्यों फेल हो जाते हैं बहुत सारी जगह? तो हम हमारे अचीवमेंट या जो हमारे एम है, हमारा टारगेट है, उसमें क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों हम हमारे पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पाते? तो उसका रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन। हमारे पास जो कमी होती है, किसकी कमी होती है? वो डिसिप्लिन की। सेकेंड वाला है हाउ डज वन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, हम कैसे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं? तो बाय टेकिंग रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे किसी काम में, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज एवरी चांस इन अवर लाइफ टीच अस, हमारे डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में कौन हमें एवरी चांस इन अवर लाइफ क्या सिखाता हमें? तो ये सिखाता हमें इट शोज अवर लिमिटेशंस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इट शोज अस अवर लिमिटेशन, ये बताता है हमें कि हमारी शक्ति कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ डज द ऑथर रिवार्ड हिम आफ्टर हिज सक्सेस, ऑथर किस तरीके से अपना सक्सेस को जो है शेयर करता है या किस तरीके से खुद को पुरस्कृत करता है, खुद को ही अवार्ड रिवार्ड देता है। तो इसमें आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा बाय टेकिंग अ शॉर्ट हॉलीडे,
एक छोटी सी छुट्टी लेकर वो अपने आप को क्या करता है, पुरस्कृत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द ऑथर ट्राई टू कन्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, वन हैज टू वर्क हार्ड एंड लर्न एट लीस्ट फ्रॉम फेरस। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव सुटेबल टाइटल। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन होता है जो आपको बहुत अच्छे से नंबर देते हैं। इनमें से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करने और इसका एक सुटेबल टाइटल आपको दे देना है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में जाएगा कि आपको क्या इसमें पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। बाकी इसमें जो है आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, किस तरह के सब्जेक्ट को अपने को यूज़ करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है, इसमें आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है और इसमें आपको है ना राइट एंड आर्टिकल भी लिखना है। तो ये आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको जो है सेक्शन सी की हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन है। इस सेक्शन में क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 5, 5 आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स हर सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो क्या आएगा यहाँ पे, वुड या में, तो में। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, में हर सोल रेस्ट इन पीस। अपने आंसर्स आप मिलाते जाएंगे। दे अपोलोगाइज्ड द ओल्ड लेडी। ठीक है, तो अपोलोगाइज में यहाँ पे आ जाएगा आपका टू। ठीक है, दे अपोलोगाइज टू द ओल्ड लेडी, टू इसका राइट आंसर है। थर्ड है, आई डिड नॉट फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स देयर, तो आई डिड नॉट एनीवन, क्या आंसर होगा, एनीवन फाइंड, आई डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर। फोर्थ वाला है, शी डज नॉट हैव फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प टू फ्रेंड्स टू हेल्प हर, तो इसमें आपका आंसर आएगा मैनी। ठीक है, क्या आएगा, मैनी। शी डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, यू फिल इन द ब्लैंक्स टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीनिंग, तो आपको विल हैव इसका आंसर लगा देना है। क्या लगा देना, विल हैव। सिक्स्थ वाला है, आई एम एनेक्सियस फिल इन द ब्लैंक्स माई ड्रीम्स, तो इसमें अबाउट, अबाउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई एम एनेक्सियस अबाउट माई ड्रीम्स। ओके, तो यहाँ से जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, डू इज डायरेक्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डू इज डायरेक्टेड में हम पहला वाला लेते हैं, आई लीव, लीव दे रखा आपको, वर्ब गिवन है, ईयर सिंस 2015। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए और अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो पहला वाला आई लीव हर सिंस 2015, तो आपको इसको करना, राइट द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में ये वर्ब दे रखी है लीव, इसकी करेक्ट फॉर्म तो लिविंग आ जाएगा। क्या जाएगा, लिविंग। तो आई लिविंग हर सिंस 2015। सेकेंड वाला हम लेंगे, दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, तो चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे डू नॉट, दे डू नॉट ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स। बहुत बढ़िया। थर्ड वाला है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स में क्या बताओगे आप, आपको चेंज इनटू नेगेटिव करना है, यानी एक्टिव वॉइस करना है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या जाएगी, तो आपको शी को हर में कन्वर्ट कर देना। शी को किस में कर देंगे, हर, HER हर। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्टेड हर, मैथमेटिक्स डज नॉट इंटरेस्टेड हर। फोर्थ वाला है, हु टॉट यू फ्रेंच, हु टॉट यू फ्रेंच, पैसिव में कन्वर्ट करना है, इस बार पैसिव में, तो आप बाय का यूज करोगे, बाय वॉम, बाय वॉम, बाय वॉम, WHOM, बाय वॉम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, टॉट टू यू। ठीक है, टॉट टू यू। ठीक है, बाय वॉम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आप सीख भी रहे हैं और आपके आंसर्स भी सही निकल रहे हैं। और लास्ट वाला आपका फिफ्थ वाला है, इसमें आपको शायद डू इज डायरेक्टेड 5 ही करने थे, 5 ही दे रखे हैं इसमें। फिफ्थ है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है इसको। आपको इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे दे रखा है, पहला वाला है आपका, इंश्योर लाइफ एक्सरसाइज लॉन्गर एंड हेल्थियर ए, तो आप सबसे पहले तो लोगे एक्सरसाइज पहले नंबर पे, फिर लोगे इंश्योर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे लोगे ए, फिर फोर्थ पे लोगे लॉन्गर,
ठीक है, और फिफ्थ पे लोगे एंड, और सिक्स पे लोगे हेल्दियर, और सेवन पे लोगे लाइफ। ठीक है, तो आप जब इसको रीड करोगे तो आपका बन जाएगा एक्सरसाइज इंश्योर ए लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। आपको एक्सरसाइज जो होती है वो डेफिनेटली आपको श्योर कर देती है कि आप स्वस्थ भी रहोगे और एक लंबा जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है, सेक्शन डी फिर से आ गया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, फिर यहाँ पे गांधी जी के बारे में दे रखा है, तो बहुत अच्छा सा जो है पैसेज है, आप इसको जब रीड करेंगे तो आपको इसके आंसर्स बहुत इजीली मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ, आप अपना पेपर लेकर जरूर बेटे टिक करते जाए आपने क्या आंसर लगाया था। ठीक है, सबसे पहला है कि वेयर डिड शुक्ला कम्स फ्रॉम, शुक्ला कहाँ से आए थे, तो आपको बताना है चंपारण बिहार, पहला वाला आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार। आपने नन ऑफ दिस अगर लगा दिया तो आप सोचेंगे कि उसमें आपको चंपारण दे रखा था, बिहार नहीं दे रखा था, लेकिन चंपारण कहाँ था, बिहार के अंतर्गत आता था। ठीक है, सेकेंड है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन है, तो इसमें राजकुमार शुक्ला ही है। लास्ट वाली लाइन जब पढ़ोगे तो राजकुमार शुक्ला ही जो इसके ऑथर है। थर्ड वाला है व्हेन डिड गांधी जी गो टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो आप 1916 लगा लोगे। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर 1916। इस तरीके से आपका नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एड बी, आपको दे रखा है। ठीक है, एड बी यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पैसेज दे रखा है आपको। ओके, पैसेज आपको गिवन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, छोटा सा पैसेज है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupee note, साहिब सेज इज आइज लाइटिंग अप, when you find a silver coin in a heap of garbage you don't stop scouting, for there is hope to finding more. It seems that for the children garbage is meaning different from it means to their parents. For the children it is wrapped in wonder, for the elder it is a mean of survival। यहाँ पे बता रखा है कि अगर किसी को पैसे मिलते हैं तो पैसे भले वो 1 रुपये का नोट हो या 10 रुपये का नोट हो, या किसी को कचरे में से चांदी के सिक्के मिल जाए, तो वो क्या करता है, बच्चों की आदत होती है कि वो सिक्कों को ढूंढने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, इसके क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अब आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताने हैं। पहला वाला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट, पेरेंट्स के लिए गार्बेज कचरा क्या है, तो पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या है, तो एक वंडर। ठीक है, अ वंडर, एक आश्चर्य की जो बात है वो बच्चे के लिए क्या है, गार्बेज है। ठीक है, हु वॉज साहिब, साहिब कौन है, तो यहाँ पे आ रेक पिकर, आ रेक पिकर जो है वो क्या है, यहाँ पे साहिब है। ठीक है, वो साहिब, तो साहिब कौन है यहाँ पे, रेक पिकर। तो इस तरीके से इसके आंसर्स आपको लगा लेने हैं। और जो है हम इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या आपके लिए सोल्व करने वाली चीज़ें हैं क्या। ठीक है, इसके बाद तो आपको रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन है। अच्छा, एक और दे रखी है आपको, इसको सोल्व कर लेते हैं। 9B में दे रखा आपको रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर ऑफ क्वेश्चन फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे टाइगर के बारे में दे रखा है। ओके, तो हम डायरेक्ट इसके आंसर्स देखते हैं। तो पहला वाला जो आंसर है, पहला वाला दे रखा है द अबव टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपके द टाइगर किंग। ठीक है, इस वाली एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हु कैन बी किल्ड इन सेल्फ डिफेंस इन स्टेट, हु कैन बी किल्ड इन सेल्फ डिफेंस इन स्टेट, किसको मारा जा सकता है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें काव आएगा आपको, है ना। टाइगर को तो मारते ही हैं, लेकिन काव को भी मारा जा सकता है सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, ऐसा कुछ इस पोएम में दे रखा है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीस्ट, इनमें से सिमिलर कौन नहीं है, बीस्ट इन जंगल से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सेवेज। क्या जाएगा, सेवेज। तो बच्चों अगर ये आपका यहाँ पे जो है पेपर का लगभग सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको लगता है कि आंसर्स कोई सा गलत है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। गलती बिल्कुल हो सकती है।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।